गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम लोग जो है कि चालू करेंगे। ये आपका 12th के मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमें बहुत सारे अलग अलग इसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसमें से पहला टॉपिक रेट मेजर है, इसके बाद अप्रोक्सीमेशन है, टेंजेंट एंड नॉर्मल है। इसके अलावा जो है कि मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि सबसे पहला ये जो टॉपिक है डेरिवेटिव एट रेट मेजर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये आपका डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जो मीनिंग है एज ए रेट मेजर वो क्या होगा कि इस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का जो मीनिंग है वो रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में जो परिवर्तन है उसी को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस मीन्स रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक उसी प्रकार जैसा कि हम लोग फिजिक्स में आपने 11th में पढ़ा होगा v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज इन एक्स एस, दैट मीन्स मतलब डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टी यानी टाइम। ठीक उसी प्रकार हमने आप लोगों ने एक्सेलरेशन का भी पढ़ा होगा, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज इन वाई भी, दैट मीन्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टी यानी टाइम। तो सिर्फ सिंपली इसके आधार पर हमारा जो है कि ये पहला जो एक्सरसाइज है वो हम बनाएंगे। हम जो है कि हम लोग आर एस अग्रवाल का बुक को हम लोग बना रहे हैं। तो आर एस अग्रवाल का पहला जो सवाल है वो आपका है The side of a square is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second. Find the rate of increase of perimeter of the square. ये हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि किसी भी स्क्वायर का जो साइड है वो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो कह रहा है इस कंडीशन में उसके पेरीमीटर में क्या परिवर्तन होगा, स्क्वायर के पेरीमीटर में क्या परिवर्तन होगा। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि स्क्वायर के साइड को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एरिया को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और अगर बात करें पेरीमीटर को तो हम लोग जनरली सी से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है कि द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 0.2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है स्क्वायर के साइड में, वो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम अगर मान लेते हैं कि ए हमारा साइड ए से स्मॉल ए से हम स्क्वायर के साइड को डिनोट करते हैं, तो ये डी ए बाई डी टी हमारा 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। हमें निकालना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर को अगर हम पी से डिनोट करते हैं तो डी पी बाई डी टी हमें निकालना है। यहाँ क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर जो है पी बराबर 4 इंटू ए होता है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये हमारा डी पी बाई डी टी हो जाएगा। पी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में डी पी बाई डी टी। यहाँ 4 ए का डिफ्रेंशिएशन 4 कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, ए का डी ए बाई डी टी। हमारे पास डी ए बाई डी टी का वैल्यू जो है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। डी ए बाई डी टी जहाँ पर 0.2 पुट कर दिए, ये हमारा 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर आ गया है। ठीक इसी प्रकार इसके आगे के भी सवाल इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका क्या है, वो है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। किसी सर्कल का रेडियस जो है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो कह रहा है कि किस रेट से उसका सरकमफ्रेंस इंक्रीज करेगा। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस।
अगर हम रेडियस ऑफ सर्कल को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं तो यहाँ हमारा जो 0.7 सेंटीमीटर जो रेट ऑफ इंक्रीज इन रेडियस दिया हुआ है, इसका मतलब इसको हम लोग लिखेंगे dr/dt। dr/dt रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारा दिया हुआ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमें इंक्रीज इन सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस को अगर हम लोग सर्कल का सरकमफ्रेंस को c से डिनोट करते हैं तो हमें dc/dt निकालना होगा। अब इसको देखिए, यहाँ जो है ये dr/dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें निकालना है। dc/dt सर्कल का जो है सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। c का डिफ्रेंशिएशन dc/dt, यहाँ 2πr का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो 2π कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, r का डिफ्रेंशिएशन dr/dt। 2π के जगह पर हम लोग 22/7 पुट कर दिए और dr/dt का वैल्यू जो है 0.7 वो दिया, उसको हम लोग पुट कर दिए। इसको हम लोग कैलकुलेट किए तो ये हमारा 44/10 यानी 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया। तो इस तरह से हम लोग जो है कि रेट इन इंक्रीज इन रेडियस दिया हुआ है तो हमने उसका रेट ऑफ इंक्रीज इन सरकमफ्रेंस निकाला। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में रेट ऑफ इंक्रीज इन रेडियस दिया हुआ है और हमें रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस में इंक्रीज जो है यानी dr/dt वो आपका 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और कह रहा है कि एट व्हाट रेट द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। किस रेट से एरिया इंक्रीज होगा जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो। तो एरिया को अगर हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं तो इंक्रीज इन एरिया dA/dt एट r=10 हमें निकालना है। अब हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो है πr² होता है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये dA/dt पाई कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, r² का डिफ्रेंशिएशन जो है हमारा एक्शन के फॉर्मेट में 2r हो गया, लेकिन r के जगह पर हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r का फिर से डिफ्रेंशिएशन dr/dt हो गया। यहाँ पर हम dA/dt 2πr dr/dt का वैल्यू 0.3 पुट कर दिए। इसके बाद हमें dA/dt निकालना है किस कंडीशन में, r का वैल्यू 10 होना चाहिए, r के जगह पर हमने 10 पुट कर दिया और इसको कैलकुलेट करने पर यहाँ हमारा जो है कि ये 18.84 ये आंसर आया। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये बना सकते हैं, वो एक ही जैसा है। इसका हमने हिंट यहाँ लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 में जो है यहाँ पे 7 देखिए, the volume of a spherical balloon is increasing at the rate of 25 cubic centimeter per second। किसी स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम जो है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है। कह रहा है किस रेट से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा जब रेडियस व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एट इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। अब इसमें हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम में इंक्रीज दिया हुआ है, वॉल्यूम अगर भी है तो इंक्रीज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है dV/dt होगा, वो 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। हमें सरफेस एरिया को अगर s से डिनोट करते हैं तो हमें ds/dt निकालना है एट द कॉस्ट एट इंस्टेंट r=5 सेंटीमीटर जब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। तो हम इसको आगे बनाएंगे किस तरह से। सबसे पहले हम वॉल्यूम का जो है बैलून का वॉल्यूम, बैलून क्या है स्फेरिकल है, स्फेरिकल वॉल्यूम
स्फेयर का जो है फॉर्मूला होता है V=4/3 πr³। इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। v का हमारा dv/dt हो जाएगा 4/3 πr³ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म 4/3 बाहर आ गया। r³ का डिफ्रेंशिएशन जो है एक्शन के फॉर्म में 3r², लेकिन टी के रिस्पेक्ट में करें तो r का फिर से dr/dt हो जाएगा। dv/dt के जब हम 25 पुट करेंगे, वैल्यू दिया हुआ हमारा, बाकी को हम इसी तरह उतार दिए, dr/dt बराबर 25/4πr² हो गया। अब क्या है कि हमें निकालना है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², तो s इक्वल टू हो गया 4πr²। इसको फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dv/dt विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारा हो जाएगा ds/dt। 4π कांस्टेंट टर्म बाहर, r² का डिफ्रेंशिएशन 2r और फिर dr/dt। अभी क्या है, dr/dt हमने निकाला है 25/4πr², वो हम यहाँ पुट कर देंगे और इसको कैलकुलेट करने पर आपका ds/dt 50/r आया। हमें ds/dt निकालना है एट r=5, यानी r के जगह पर 5 पुट कर देंगे। ये हमारा 10 cm²/सेकेंड हमारा निकला ds/dt। ठीक इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर इसका 8 है। इसमें कह रहा है कि a balloon which is always remain spherical is being inflated by pumping 900 cubic centimeter of gas per second। एक बैलून जो हमेशा स्फेरिकल रहता है वो फूल रहा है जब उसमें हम लोग पर सेकेंड 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पंप कर रहे हैं, यानी उतना वॉल्यूम का गैस उसमें जब डाल रहे हैं तो बैलून फूल रहा है। कर रहा है फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बॉलून इंक्रीजिंग। किस रेट से बैलून का रेडियस इंक्रीज करेगा। व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जिस समय रेडियस इसका 15 सेंटीमीटर होगा। तो अब हम ये सवाल बड़ा सीधा है। ठीक इसी तरह जो है कि हम बनाएंगे, हमारे पास dv/dt दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें dr/dt निकालना है 15 सेंटीमीटर। हम v बराबर 4/3 πr³ लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये जिस तरह से इसमें डिफ्रेंशिएट किए थे। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ है कि dr/dt छोड़ के बाकी का वैल्यू हमारा पुट कर देने पर, और r के जगह पर जो है हमारा है 15 सेंटीमीटर पुट कर देने पर dr/dt निकल जाएगा। तो जैसे 7 है उससे एक स्टेप कम ही हमें इसमें बनाना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। द बॉटम ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग टैंक, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग टैंक है, उसका बॉटम में जो है कि वो 25 उसका लंबाई चौड़ाई जो है 25x40 है, और उसमें हम पानी डाल रहे हैं। पानी डाल जो रहे हैं वो प्रति सेकंड 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट डाल रहे हैं। अब क्या है कि कह रहा है कि अब ये पता करना है कि किस रेट से इसका जो है कि हाइट इंक्रीज करेगा जब उसमें 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट पानी डालेंगे। तो अब यहाँ स्पष्ट है कि ये एक तरह से टैंक जो है क्या है क्यूबॉइड के फॉर्म में है, तो इसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा। पानी में भी जो पानी आयतन जो जाएगा उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा। तो लंबाई इसका जो है कि 25 है, चौड़ाई जो है कि 40 है और मीटर है, और h हमें मालूम नहीं है। और दिया हुआ क्या है dv/dt 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब ये क्या इसका वॉल्यूम क्या होगा, LV/H, L इंटू V इंटू H क्यूबॉइड का। यहाँ पर भी LV फिक्स है 25 और 40 वो हम पुट कर दिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू T। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो V का हमारा ये हमारा dv/dt हो जाएगा, और ये आपका 25 इंटू 40 यानी 1000 बाहर हो गया, और h का डिफ्रेंशिएशन dh/dt। dv/dt हमारा 500 दिया हुआ, 500 पुट कर दिए, और ये 1000 दूसरे साइड का इधर नीचे आ गया। dh/dt हमारा आया 1/2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमारा क्वेश्चन है मीटर पर मिनट, सॉरी 1/2
मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट मतलब ये आपका हो गया 0.5 मीटर पर मिनट। सारा जो है कि हमारा यहाँ पर जो है जो भी ये दिया हुआ है वो आपका मीटर में ही है। तो यहाँ हमारा जो है ये क्यूबिक सेंटीमीटर ना होकर के यहाँ पर मीटर है, जिसे हम मीटर क्यूब पर मिनट हो गया। ये हमारा मीटर क्यूब है। तो इस तरह से जो रिजल्ट आया वो हमारा 0.5 सेंटीमीटर मीटर पर मिनट, ये हमारा जो है कि dH/dt हो गया। ठीक इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 10 को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो थोड़ा सा सवाल को अलग तरीके से पूछा गया है। 10 है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल एट स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एक स्टोन जो है एक क्वाइट लेक में जब हम फेंकते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक वेव उत्पन्न होता है, जो सर्कुलर वेव उत्पन्न होता है। उसका बोल रहा है कि वो स्पीड जो है वो मूव करता है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ये 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये हमारा मूव करने मतलब रेडियस उसका इंक्रीज होगा। उस रेट से रेडियस इंक्रीज हो रहा है, यानी dr/dt हमारा 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जब एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 7.5 मीटर, जब रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव 7.5 मीटर होगा तो उस कंडीशन में कह रहा है कि एरिया किस तेज़ी से इंक्रीज करेगा। तो सिर्फ पूछने का तरीका अलग था। यहाँ पर dr/dt वो आपका 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। एरिया अगर ए से डिनोट करते हैं तो dA/dt एट r = 7.5 सेंटीमीटर हमें निकालना है। हमें करना कुछ नहीं है, ये हमारा dr/dt 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dA/dt निकालना है हमें एट 7.5 सेंटीमीटर। और एरिया जो है सर्कल का आपका होता है πr², इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, dA/dt निकालेंगे, और जहाँ जहाँ dr/dt होगा वहाँ 3.5 और जहाँ r होगा वहाँ 7.5 पुट करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के बाद। उसके बाद जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा इसका। तो इस तरह जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 भी बनेगा। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन जो है देखेंगे।